देखिए ये है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड जो न्यूमेरोलॉजी का बेस है, जिसके आधार पे हम अपना बर्थ चार्ट बनाते हैं। तो लोशो ग्रिड में देखो ये नंबर्स का स्थान है, जैसे 1 का स्थान यहाँ फिक्स किया गया है, 2 का यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का यहाँ, 5 का यहाँ, 6 का यहाँ, 7 का यहाँ, 8 का यहाँ और 9 का यहाँ। तो जितने भी नंबर्स हैं सभी का पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। फिक्स इसलिए है कि इस लोशो ग्रिड को इस प्रकार बैलेंस किया गया है कि आप कहीं से इसे जोड़ोगे तो उसका योगफल हमेशा 15 आएगा, और जब 15 को आप फिर से जोड़ोगे तो 1 + 5 = कितना हो जाएगा? 6। मैंने अपने पिछली वीडियो में ये बातें बताई थी आपको। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ प्लेन। जब आप अपना बर्थ चार्ट बनाते हो तो देखो, अगर आपके बर्थ चार्ट में 4, 9 और 2 ये तीनों ही नंबर्स आ गए, मीन्स राहु, मार्स और मून, ये तीनों ही नंबर आ गए, तो इसे कहा जाता है मेंटल प्लेन। क्या कहा जाता है? मेंटल प्लेन। इस प्लेन की ये खासियत होती है, जिसके बर्थ चार्ट में 4, 9, 2 ये नंबर एक साथ आ जाता है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। मीन्स इनके पास दिमाग बहुत अच्छा मिला होता है ईश्वर के द्वारा। इनकी सोचने की क्षमता, इनकी याददाश्त शक्ति, मेमोरी पावर, और भी मेंटली ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं साथियों। ऐसा इसलिए होता है कि 4 माइंड को दिखाता है, दिमाग को दिखाता है, 9 भी दिमाग को दिखाता है, और 2 ये मून है, चंद्रमा है, जिसके पास दिमाग भी है और उसका मन भी उसके साथ है। तो ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। दिमाग इनके पास बहुत अच्छी होती है, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ये लोग चेस बहुत अच्छा खेल सकते हैं, मेंटल कैपेबिलिटी इनकी अच्छी होती है। तो दिमाग से जो काम भी किया जा सकता है उसमें ये लोग बहुत अच्छा होते हैं। इन लोगों का विश्वास साइंस में होता है, लॉजिक में होता है, साइंटिफिक लोग होते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग आपको साइंस बैकग्राउंड के ही मिलेंगे। ये लोग प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, इनकी सोच काबिले तारीफ होती है। जब आप इनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी अच्छी होती है। अब हमारा अगला प्लेन है ये 3, 5, 7। इसे इमोशनल प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमोशनल प्लेन। मान के चलो आप, जब किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर, मरकरी और केतु ये तीनों नंबर्स एक साथ बैठ जाते हैं तो उस बंदे का इमोशनल प्लेन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे लोग गोल्डन हार्टेड पर्सन होते हैं, दिल बहुत ही अच्छी होती है इनकी, ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, जल्दी से किसी के बातों में आ जाते हैं और कई बार धोखा भी खाते हैं। ये लोग, दिल इनकी अच्छी होती है, दिल के राजा, आप इन्हें ये कह सकते हो कि दिल के राजा और दिल पे चोट। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये तीनों नंबर्स एक साथ अवेलेबल हैं तो आप दिल के बहुत ही भोले भाले हो, और आपको कई बार धोखा मिला है, और धोखा मिलने के बाद भी अगर सामने कोई बंदा ऐसा हो जिसे मदद की आवश्यकता हो और आपको ये पता है कि इस बंदे की मैं मदद कर भी दूं तो ये मुझे फिर से धोखा देगा, फिर भी आप उस बंदे की मदद करोगे, क्योंकि इस प्लेन का नाम ही क्या है? इमोशनल प्लेन। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल होते हैं। ये सोचते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सोच समझ सकते हैं, लेकिन जब फैसला लेने की बारी आती है तो अंतिम डिसीजन ये अपने दिल से लेते हैं, ना कि दिमाग से। वहीं इस प्लेन की मैं बात करूं तो ये लोग अपना फैसला दिमाग से लेंगे, ना कि दिल से। और 3, 5, 7 ये इमोशनल प्लेन जिनका भी बन रहा है, तो ये लोग अपना फैसला कैसे लेंगे? अपने दिल से लेंगे। और भी कई सारी बातें हैं, मैं फिर से डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में 8, 1, 6 एक साथ आकर के बैठ जाए तो इस प्लेन को कहा जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। कहा जाएगा कि उस बंदे के पास प्रैक्टिकल प्लेन है। अगर आपके भी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स एक साथ बैठे हुए हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच आप लेते हो किसी भी काम को शुरू करने से पहले।
क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकल होने का मतलब ये हुआ, आपको सहज रूप से किसी पे विश्वास नहीं होता है। हर चीज़ को समझ करके, जान करके, पहचान करके, चाहे आदमी हो या कोई काम हो, तभी आप फैसला लेते हो जब आपको क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाए, तब आप फैसला लेते हो। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोग अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ना कि दूसरे के कही गई बातों पे। जल्दी से किसी पे विश्वास ना करना, हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना, हर चीज़ के पीछे लॉजिक और साइंस जो छिपी रहती है, उन चीज़ों को देख के, समझ के, सोच के डिसीजन लेना, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये प्रैक्टिकल सोच वाला बंदा है। और 816 अगर आपके ग्रिड में है तो आप भी एक प्रैक्टिकल सोच वाले हो। आगे की बात अब मैं करूं तो अगर आपके ग्रिड में 4, 3 एंड 8 ये तीनों नंबर्स एक साथ बैठ जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका थॉट प्लेन बना हुआ है। क्या कहा जाता है? 4, 3, 8 अगर किसी के ग्रिड में एक साथ बैठ जाए तो इस प्लेन को कहा जाता है थॉट प्लेन। थॉट प्लेन मीन्स सोचने और समझने की क्षमता। मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनके सामने जैसी स्थिति रहेगी उस हिसाब से ये लोग डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग धारा के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब, जिस रास्ते से सभी लोग गुजरे हैं या गुजरते हैं उससे थोड़ा अलग हटके ये अपना रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग धारा के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं। 4, 3, 8 अगर आपके ग्रिड में है तो ऐसे लोग जब भी बोलेंगे, ऐसे ही किसी बातचीत पे या किसी टॉपिक पे ये अगर आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा सामने वाला आदमी किताब से देख करके बातें कर रहा है, बुक से देख करके बातें कर रहा है। इतना लॉजिकल तरीके से ये बात करते हैं, इतना ज्ञान होता है इनके पास कि किसी भी चीज़ पर अपनी अगर ये राय रखें, अपना विचार रखें तो ज़्यादातर चांस है कि जीत इन्हीं की हो। ये लोग साइंटिफिकली इसलिए सोच पाते हैं, क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पे देखिए, 4 नंबर है लॉजिक का, साइंस का, साइंटिफिक थिंकिंग का। 3 है क्रिएटिविटी का नंबर, इमेजिनेशन का नंबर। और 8 है, 8 जो सभी चीज़ को रिसर्च करके, विश्लेषण करके बातें करता है, उसका नंबर। तो 4, 3 और 8 जब आपके ग्रिड में या किसी के ग्रिड में बैठ जाता है तो ऐसे लोग जब बात करेंगे तो उसके पीछे इनका ज्ञान आपको दिखेगा। तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग साइंटिफिकली और लॉजिकली बोलते हैं किसी भी चीज़ को। अब अगले प्लेन की ओर चलें तो ये है 9, 5 और 1। इसे कहा जाता है विल प्लेन। क्या कहा जाता है? विल प्लेन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो ऐसे लोगों का विल अर्थात इच्छा शक्ति बहुत ही हाई लेवल होती है। ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग फाइटर होते हैं। किसी भी हालात से, किसी भी विषम परिस्थिति से जूझने की क्षमता इनके अंदर होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, हालात के घुटने कैसे टिकवा देने हैं इन्हें पता होता है। किसी भी हालात को ये झेलने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके ग्रिड में भी 9, 5 और 1 ये प्लेन बन रहा है, विल प्लेन बन रहा है, तो ऐसे लोगों की ये खासियत होती है कि किसी भी परिस्थिति में ये लोग ढल जाते हैं। हालात में ढलने की क्षमता इनकी होती है। मीन्स जैसा देश वैसा भेष। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना दास। तो जिस परिस्थिति में ये जाएंगे अपने आप को उस हिसाब से ढालने की क्षमता इनमें होती है। इसी प्लेन को सिंबल ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ। इस प्लेन को क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ सक्सेस भी। अगर आपके ग्रिड में भी 9, 5 और 1 ये प्लेन बन रहा है तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेस को ज़रूर पाओगे। बस एक ही शर्त है, एक ही गोल पे फोकस करो। जब आप उस गोल को अचीव कर लो फिर दूसरी ओर देखो। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो इस प्लेन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस को ज़रूर पाओगे। अब अगले प्लेन की ओर अगर चलें, अगर आपके ग्रिड में
आपके न्यूरोस्कोप में या बर्थ चार्ट में 276 ये तीनों ही नंबर आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, और इस प्लेन को कहा जाता है एक्शन प्लेन। क्या कहा जाता है? एक्शन प्लेन। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो सिर्फ सोचता रहता है, डिसीजन नहीं लेता, लेकिन ये लोग सोचते भी है और उस चीज़ को डिसीजन भी लेते हैं। ऐसे लोग जो सोच लेते हैं, जो इनके दिमाग में चलता है, उस हर काम को करने का प्रयास करते हैं। और इनकी वीकनेस कहा जाती है कि ये अपने जीवन में बहुत सारे काम को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। ये भी कर ली, वो भी कर ली, वो भी कर ली, जितने भी ख्यालात इनके दिमाग में आता रहेगा, सभी चीज़ को डिसीजन में बदलते रहेंगे, सभी चीज़ को करने का प्रयास ये करते रहेंगे। तो और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी एक और ख़ासियत होती है कि फिज़िकल स्पोर्ट जो है या फिज़िकल कोई वर्क है, शरीर से, शारीरिक श्रम से जो भी काम करने वाला है, तो इसमें ये लोग अच्छा कर सकते हैं। जैसे फिज़िकल स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी, फुटबॉल, इस तरह के गेम में ये अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेन को क्या कहा जाता है? एक्शन का, फास्ट एक्शन टेकर ये लोग होते हैं। तो इस प्लेन को इसलिए एक्शन प्लेन कहा जाता है। तो टोटल हो गए 6 प्लेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजेंटल, इन 6 प्लेन्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 2 और प्लेन बच गए हैं जिसे राजयोगा कहा जाता है, इसे भी जानना बेहद आवश्यक है। 4, 5, 6 इसे गोल्डन राजयोग या सुपर सक्सेस लाइन कहा जाता है, और 2, 5 एंड 8 इसे सिल्वर राजयोग या रियल एस्टेट लाइन, स्टेबिलिटी लाइन या प्रॉपर्टी लाइन, इन सभी नामों से जाना जाता है 2, 5 और 8 के लाइन को। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से न्यूरोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एडवांस कॉन्सेप्ट, इन सभी चीज़ों को मैं लाता रहूँगा। इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे न्यूरोलॉजी को सीखेंगे, समझेंगे और इसे अप्लाई करके अपने जीवन को ऑर्डिनरी टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कन्वर्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें इसी तरह। फिर से मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।